तो याद पड़ जाएगा कभी कभी। क्या चला जाए इस पर। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध और आंग्ल किसको कहते हैं? अंग्रेज को। आंग्ल और मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 के बीच। क्या साल? 2 साल। 1767 से 1769। इसमें क्या हुआ ध्यान से देखिएगा। हैदर अली आक्रमण किया और जीत गया। अटैक किया था कौन? हैदर अली। हैदर अली आक्रमण किया और जीत गया। हैदर अली आक्रमण किया और जीत गया। उस समय जिस समय हैदर अली किस युद्ध में आक्रमण किया? आंग्ल मैसूर के प्रथम युद्ध में। ध्यान से इधर में इधर देखते जाइए एकदम उस हिसाब से। एकदम क्या कहिए इसको, जैसे बताएं फोन पे के स्कैनर की तरह उस हिसाब से देखिए ताकि पिछले दिमाग में जाके बैठ जाए। याद करने का जरूरत। प्रथम आंग्ल मैसूर किधर लिखा हुआ है? किसने अटैक किया? हैदर अली। क्या हुआ? जीत गया। क्या हुआ? जीत गया। और उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था जनरल स्मिथ। जनरल स्मिथ। ये सभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? जनरल स्मिथ। और वो हार गया। जीता कौन? हैदर अली। आक्रमण की शुरुआत किसने की थी? हैदर अली ने। किस युद्ध में? आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध में। कोई दिक्कत? आंग्ल मैसूर प्रथम युद्ध 1767 से 69 के बीच। हैदर आंग्ल मैसूर 1767 प्रथम युद्ध 1767 से 69। ठीक है। अटैक कौन किया? हैदर अली। जीता कौन? हैदर अली। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। कोई दिक्कत? देखिए इधर, यह युद्ध मद्रास संधि द्वारा, कौन सी संधि द्वारा? मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। पर संधि सब याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। देखिए ज्यादा नहीं, 10 से 12 क्लास होगा इसका। और 10 से 12 क्लास ही आप के रिजल्ट में उथल पुथल मचाने के लिए काफी है। समझे कि नहीं? क्या वो क्वेश्चन पूछता है इससे? कम से 10 क्वेश्चन पूछेगा। कम से कम 2 क्वेश्चन इससे, 2 या 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन लगभग रहवे करेगा। और रिजल्ट को उठाने के लिए और गिराने के लिए 3 क्वेश्चन बहुत है। 3 क्वेश्चन बहुत है कि नहीं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, भले बटन टिप दिए। ठीक है। अब आया जाए। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मद्रास संधि द्वारा। किस संधि द्वारा? मद्रास संधि द्वारा। अभी देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास संधि द्वारा समाप्त हुआ। और संधि में होता है, संधि मतलब हुआ समझौता, एक दूसरे को जोड़ने वाला। जैसे होता है जल संधि। जल संधि का कार्य क्या है? ये जो था पाक जल संधि क्या था? ये तो बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के दोनों को क्या किया? जोड़ दिया। और भूमि को अलग करेगा। और जल संधि मतलब जल से जल को जोड़ना। जल से जल को जल संधि का। स्थल संधि स्थल से स्थल को जोड़ना। स्थल से मतलब भूमि से भूमि को स्थल संधि। जल से जल को जल संधि। जल संधि क्या करेगा? भूमि को अलग करेगा। स्थल संधि जले को अलग कर देगा। जले नहीं देगा, हो जाएगा क्या? स्थल संधि। तो संधि में क्या होता है? समझौता, मेल मिलाप, कि जो जिसका क्षति हो इस हिसाब से वैसा मैनेजमेंट कीजिए ताकि आगे जाके कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। लेकिन ऐसा न शर्त रखा कौन? हैदर अली। ऐसा शर्त रखा कि वही शर्त दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बन गया। हैदर अली ऐसा शर्त रखा कि वह शर्त दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बन गया। तो ये भी याद रखिएगा कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध का मुख्य कारण क्या था? हैदर अली के द्वारा तय की गई शर्तें। और यही हो गया, यही कारण संधि असफल हो गई। यही कारण संधि असफल हो गई और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बन गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण बन गया। याद रहा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण हैदर अली की शर्तें। हैदर अली की शर्तें। कोई दिक्कत? या मद्रास संधि में तय की गई शर्तें। मद्रास संधि के तहत तय की गई शर्तें। कोई दिक्कत? याद रहा कि नहीं रहा? ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। एक पलक झपकते सेकंड में खत्म कीजिए उसको, जहां तक पढ़े अभी तुरंत बुद्धिवर्धक चूर्ण का इस्तेमाल करके। हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अब आइए, प्रथम युद्ध खत्म। अब आइए दूसरे युद्ध पर। दूसरा युद्ध जब शुरू हुआ तो उसको भी पढ़वे करिएगा कि नहीं पढ़िएगा? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये कब हुआ? 1780 से मतलब 1 साल तक शांत रहा। उसके बाद पुनः शुरू हो गया। क्या हुआ? कौन है?
69 में खत्म हुआ ना। अच्छा ये 87 में शुरू हुआ। हम इधर देखिए इसको होल्ड कीजिएगा थोड़ा। ठीक है, चलिए इधर देखिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कितने साल बाद हुआ? 69 में खत्म हुआ, तो 11 साल सांत रहा। क्या साल सांत रहा? 11 साल तक इसका मतलब उसका शर्त चला। किसका शर्त? हैदर अली का। अब 11 साल तक चला, इसका मतलब शुरुआत में कुछ कम शर्त होगा, तब ना इतना दिन चला। मतलब मन बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, पुल के लूल पे चढ़ गया होगा, इसलिए मतलब ज्यादा चीज का डिमांड करने लगा होगा, जो अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध क्या हुआ? शुरू हो गया। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच। कोई दिक्कत? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच। इसमें भी याद रखिएगा। इसमें क्या हुआ देखिए, अंग्रेजों का माहे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने किस पर अधिकार कर लिया? माहे क्षेत्र, जो आज का पांडिचेरी है, जो आज का और उस समय का माहे क्षेत्र कहलाता था। कौन सा क्षेत्र? अंग्रेजों ने द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दरमियान अंग्रेजों ने क्या किया? माहे क्षेत्र, जो आज का कौन सा क्षेत्र है? पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। उस युद्ध में हैदर अली का जय हिंद जय भारत हो गया। हैदर अली का जय हिंद जय भारत हो गया। और उस युद्ध को आगे बरकरार रखा उसका बेटा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध में? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में। अंग्रेजों ने कहाँ कब्जा किया? माहे में, जो आज का पांडिचेरी का क्षेत्र है। हैदर अली की मृत्यु के बाद युद्ध को आगे उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, वह आगे बढ़ाया किसको? युद्ध को। और यह युद्ध बिना किसी निर्णय के मंगलौर संधि द्वारा, बंगलौर नहीं मंगलौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। तो कौन सा आंग्ल मैसूर युद्ध बिना निर्णय के समाप्त हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध। कोई दिक्कत? और मारा गया कौन? हैदर अली। क्यों मारा गया? युद्ध में मारा गया। युद्ध में मारा गया। क्यों मारा गया? उसका कारण तो अपने खुद है कि जीता तो शर्त हिसाब से रखना चाहिए। शर्त हिसाब से रखना चाहिए। चलिए आगे देखिए। शर्त देखिए, जो भी किया वो किसके लिए कर रहा था? अपने बेटे के लिए ना। कोई भी बाप किसके लिए धन कमाता है? क्या? अपने बेटे के लिए। लेकिन पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। क्या समझ में आया बात? क्या समझ में आया? बेटा अगर लायक है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत? अगर वो नालायक है तो धन इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? ये हम नहीं बोले, शराबी फिल्म में अमिताभ बच्चन बोले हैं। कौन बोले? अमिताभ बच्चन। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? चलिए अब आएगा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध पर। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध दोनों याद रहा। पहला 67 से 69 हैदर अली आक्रमण किया और जीत गया। हैदर अली क्या, और उस समय अंग्रेज की सेना का नेतृत्व जनरल स्मिथ कर रहा था। ठीक, जनरल स्मिथ कर रहा था। जिसका भी फोन है उसको काट कर दिए जल्दी, उसको वहां से कट कीजिए, इधर से कीजिए। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध बिना निर्णय के मंगलौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। बिना निर्णय के मंगलौर संधि द्वारा समाप्त हुआ। कोई दिक्कत? चलिए देखिए उधर तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन मैसूर युद्ध? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ध्यान से देखिएगा अब इसको, तृतीय को। अब आएगा टीपू सुल्तान का चर्चा। किसका चर्चा? अब टीपू सुल्तान का कारनामा देखिए। इतना टीपू सुल्तान का पहले कारनामा देखिए, उसके बाद युद्ध। पहले टीपू सुल्तान ने, इसने क्या क्या किया? इसने श्रृंगेरी पीठ जो मैसूर में स्थित है। कौन स्थित है? मैसूर में स्थित है। इसको पहले बनाया था शंकराचार्य ने। इसको पहले बनाया था शंकराचार्य ने। उसका पुनर्निर्माण किया किसने? तो याद रखिएगा, श्रृंगेरी पीठ का पुनर्निर्माण किसने करवाया? टीपू सुल्तान ने। पहले वो किसने बनवाया था? शंकराचार्य ने। और वह स्थित कहाँ है? श्रृंगेरी पीठ स्थित है मैसूर में। श्रृंगेरी पीठ स्थित है मैसूर में। कोई दिक्कत? श्रृंगेरी पीठ स्थित है मैसूर में। बनाया था शंकराचार्य ने, पुनर्निर्माण कराया टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने।
और नवसेना, कौन सेना? नवसेना का गठन भी किया था। नवसेना का गठन भी किया था किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। कोई दिक्कत? टीपू सुल्तान ने नवसेना का गठन किया था किसके मदद से? फ्रांस की मदद से। और फ्रांस के, देखिएगा इधर ध्यान से याद रखिए, फ्रांस के जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब, ये गरम दल की एक संस्था थी। फ्रांस का गरम दल था। क्या था? फ्रांस का गरम दल। याद रहा? कहाँ गरम गठन लग रहा है आपको? कहाँ है? गरम कर दे। ये गठन लग रहा है। गरम है तो गठन कैसे लग गया? गरम गरम कहते हैं, हमको गठन लग रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस का गरम दल का नाम जैकोबियन क्लब था। जैकोबियन क्लब, उसकी सदस्यता ग्रहण की किसने? टीपू सुल्तान ने। याद रहा? क्या क्या याद रहा बताइए इससे? श्रृंगेरी पीठ स्थित है मैसूर में, वो बनाया था शंकराचार्य ने और उसका पुनर्निर्माण कराया टीपू सुल्तान ने। किस समय? उस समय तृतीय आंग्ल कर्नाटक का युद्ध चल वाला ईस्वी होगा। क्या होगा? 80 से 84 के, 1790 से 92 के बीच, 1790 से 92 के बीच। श्रृंगेरी पीठ का, श्रृंगेरी पीठ कहाँ स्थित है? मैसूर में बनाया था शंकराचार्य ने, पूरा निर्माण कराया टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान ने क्या किया? नवसेना का गठन किसके मदद से किया? फ्रांस के मदद से किया। और फ्रांस के एक जैकोबियन क्लब, जो कि फ्रांस का एक गरम दल था, उसकी सदस्यता ग्रहण की। किसने ग्रहण की? टीपू सुल्तान ने। और सदस्यता ग्रहण करने के बाद देखिए, पटना की राजधानी कहते हैं, राजधानी किसको बनाया? श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाया और स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगवाया? टीपू सुल्तान ने लगवाया। किसने लगवाया? टीपू सुल्तान में। कहाँ लगवाया? मैसूर में, श्रीरंगपट्टनम में। राजधानी घोषित किया किसको? श्रीरंगपट्टनम को। और वहीं स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया। किसने? एक झलक में इसको खत्म कीजिए, तो एक झलक में खत्म कीजिए जल्दी वहां से यहाँ तक। हो गया। तब देख रहे हैं बुद्धिवर्धक चूर्ण का कमाल है। टीपू सुल्तान ने क्या क्या क्या? श्रृंगेरी मंदिर बनाया शंकराचार्य ने, पुनर्निर्माण करा टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने फ्रांस की मदद से नवसेना का गठन किया। उसके बाद फ्रांस के जैकोबियन क्लब का सदस्यता ग्रहण की, राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बनाया और स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। जय हिंद। अब इधर आ जाए। चलिए अब इधर आइए। अब तृतीय युद्ध, पहले तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1792 से, पहला 1767 से 69। देखिए इधर धर्मीकुल, ध्यान दीजिए इधर। पहला युद्ध 1767 से 69, दूसरा युद्ध 11 साल के बाद 80 से 84, तीसरा 90 से 92। इसमें देखिए क्या हुआ? टीपू सुल्तान हार गया। अब श्रीरंगपट्टनम, टीपू सुल्तान हार गया। और यह जो युद्ध था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम संधि द्वारा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास संधि, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास संधि। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध बिना किसी निर्णय के बंगलौर की संधि। याद रखिएगा, मतलब मंगलौर की संधि। बंगलौर में ही है, मंगलौर संधि द्वारा। पहला मद्रास, दूसरा मंगलौर। पहला और दूसरा मंगलौर, तीसरा श्रीरंगपट्टनम। राजधानी बनाया था किसको? श्रीरंगपट्टनम को। उसी की संधि के तहत तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। उसमें टीपू सुल्तान हार गया। कोई दिक्कत? अब देखिए टीपू सुल्तान का क्या क्या था कहना। टीपू सुल्तान, देखिए इधर याद रखिएगा, हारा किसी और युद्ध में और मारा किसी युद्ध। तीसरा युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान हारा, मरा नहीं। क्या? हारा। उस समय क्या था? देखिए टीपू सुल्तान के शेर का जो आकार था, तोप का आकार। किसका आकार? तोप का आकार हुआ था शेर के समान। किसके समान? तो किस मैसूर शासक के युद्ध तोप का आकार जो था शेर के समान था? टीपू सुल्तान के तोप का आकार जो था वह किसके समान था? शेर के समान था। किसके समान? तो टीपू सुल्तान किस युद्ध में हारा?
और हैदर अली किस में मरा? द्वितीय में मरा। कोई दिक्कत? अब चलिए चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि द्वारा? श्रीरंगपट्टनम। कौन सा युद्ध बिना निर्णय के? दूसरा। किस संधि द्वारा? मंगलोर संधि द्वारा। मंगलोर संधि द्वारा। कोई दिक्कत? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कौन युद्ध? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। 17 पर सटल सटल 9, सटल सटल 9 की धाए धाए 9, धाए धाए 9, धका धक 9, अबरी बार आया धका धक 9। 1799 चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कोई दिक्कत? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। अब इसमें देखिए क्या हुआ, टीपू मारा गया। टीपू क्या हुआ? टीपू मारा गया। तृतीय में हारा और चतुर्थ में मारा चला गया। तृतीय में हारा चला गया और चतुर्थ में मारा चला गया। चतुर्थ में मारा चला गया और मैसूर पर अंग्रेज ने क्या किया? कब्जा कर लिया। मैसूर पर अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत? जवानी में बहुत कांड किया था ये भी। कौन? टीपू सुल्तान। क्या है? ये है कि जवानी में इतने कांड करो कि बुढ़ापा किस्से सुनाने में, अगर ये कांड नहीं किया तो इसका किस्सा अभी हम लोग पर कह रहे हैं। सब क्वेश्चन है वो है नहीं? अंग्रेज जो है को वही जनरल स्मिथ से ये सब करवा रहा था, उसके बदले मारो तब अंग्रेज आता। उसके समय और भी आया होगा, लेकिन जो मैन है, जो मैन है यहाँ फिर आएगा। देखिए इधर, इसके लिए लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं का नेतृत्व था। इसमें लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं किया है। वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। क्या समझे कि नहीं समझे? क्या समझे? अभी चर्चा किसका कर रहे थे? टीपू सुल्तान के कांड का। कांड किया था, कांड हुआ है, इतना इतना कांड हुआ, तब तो अभी पढ़ रहे हैं। तो है कि नहीं कहावत सही? कहावत सही है कि नहीं है? जवानी में इतने कांड करो कि बुढ़ापा किससे सुनाने में गुजर जाए। अब कांड क्या कीजिएगा, कांड क्या कीजिएगा वो अब हम लोग को सोचना है कि कौन सा कांड करें जो बुढ़ापा किससे सुनाने में गुजर जाए। हाँ, नहीं तो बस दूसरा एक के उपाय है, डीजल गरिया। क्या? ठीक है। और भी कहाँ? बंगाल में। कहाँ? बंगाल में, जिसका भाषा भी समझ में शायद ही आएगा। है कि नहीं? कौन घुसा गया था? काहे घुसा गया था? बढ़िया तो है। तो क्या ई रिक्शा भेजा था वहाँ? अच्छा, अभी कोई बात हुआ क्या? घुगनी दे दिया? आप मुढ़ी मांगे, आपको घुगनी दे दिया? बताइए। हाँ, पता था ना आपको? तब फिर अच्छा। उस समय आपको क्या आया? वो तो गुस्सा गई, आपको क्या आया? फिरार। फिरार हो गए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ जीतना मुश्किल हो वहां से भाग जाना बेहतर है। क्या है? वो अलग बात है कि मरना बेहतर है, लेकिन अभी के जमाने में भागना बेहतर है। रावण वाला उठ नहीं अपनाना है। नहीं तो बोरा में चल जाइएगा। किसमें? बोरा में। है कि नहीं? क्या समझे यहाँ तक? क्या क्या था? हाँ, टीपू सुल्तान के तोप का आकार शेर के समान था। कोई दिक्कत? टीपू सुल्तान का कहना था कि 100 दिन गिदरों की भांति जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जियो। एक दिन, उसी में सारा कांड आ जाएगा। उसी में सारा कांड आ जाएगा। शेर क्या करता है? सिर्फ कांड करता है। गिदर कांड का खबर पहुंचाता है कि कहाँ कांड करना है आज। ठीक है, शेर कांड देखे ना डिस्कवरी। चलिए, 100 दिन गिदरों की भांति जीने से बेहतर है एक दिन शेर की भांति जिया जाए। किसका कथन है? टीपू सुल्तान का। टीपू सुल्तान के तोप का आकार शेर के आकार का, और एकमात्र मुसलमान शासक जिसके अंगूठी में राम का नाम लिखा हुआ था। किसका नाम लिखा हुआ था? अंगूठी नहीं है, फिर भी देखिए इधर दिख रहा है, अंगूठी में देखा। एकमात्र मुसलमान शासक टीपू सुल्तान जिसकी अंगूठी में राम लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? मजा ले लिए ना? मजा ले लेते हैं बीच बीच में।
है 100 दिन गिदड़ों की भांति जीने से बेहतर है एक दिन शेर की भांति जिया जाए। किसका कथन है? टीपू सुल्तान का। अब देखिए इधर, अब ये बताइए शेर की गिदड़ की जिंदगी जीना छोड़ के शेर की जिंदगी जीना है, किसका जीना है? यह कथन किसका है? देखिए बहुत बार ऐसा है कि किसी किसी का कथन भी पूछता है कि यह कथन किसका है। यह कथन मतलब कोई भी है, जैसे रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान के बारे में कोई कुछ बोला कि अगर वो महिला न होती तो एक कुशल शासिका कहलाती, यह कथन किसका है? तो था कोई इतिहासकार जिसने यह पदवी उसके बारे में यह शब्द का इस्तेमाल किया था। तो ये सब भी पूछता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान के तोप का आकार शेर के समान, 100 दिन गिदड़ों की भांति जीने से बेहतर है एक दिन शेर की जाने, किसका कथन? टीपू सुल्तान का। और टीपू सुल्तान एकमात्र मुसलमान शासक जिसकी अंगूठी में क्या लिखा था? राम का नाम लिखा था। कोई दिक्कत? अब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, टीपू सुल्तान मारा गया और उस समय सेना का नेतृत्व स्वयं कौन कर रहा था? स्वयं लॉर्ड वेलेस्ली कर रहा था। इति श्री रेवा खंडे इतो अध्याय समाप्ते वाच।